हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरो टॉक्स। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने एक नहीं दो दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं और साथ ही साथ अल्ट्रा मैराथन में वो हर दिन एक नया चैलेंज, एक नया रिकॉर्ड सेट करते जा रहे हैं। अल्ट्रा मैराथन को उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में इंट्रोड्यूस किया है और साथ ही साथ वो मैराथन्स के लिए लोगों को ट्रेन भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करते रहते हैं रोज़मर्रा के लेवल पे। तो इसी के साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट विशाख कृष्णस्वामी का। हेलो विशाख। हाय। थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इस छोटे से पॉडकास्ट का इतना बड़ा हिस्सा बनने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि आपसे कि ये इसमें रनिंग में आपका पैशन कैसे आया? बेसिकली मैं रनिंग जब स्टार्ट किया, मुझे अप्रोक्सीमेट 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पर मेरा फादर का डेथ हुआ था, लाइक उनका एक्सपायर हो गए थे। ही वॉज कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनको। सो वहाँ से लाइक मेरा फैमिली डिप्रेशन में गया, लाइक आगे क्या करना है मुझे लाइफ में। सो बट उसका मैंने एक अल्ट्रा मैराथन के बारे में सुना, जो होता है मुंबई अल्ट्रा मैराथन 12 आवर्स। सो वहाँ पर मैंने एक जस्ट पार्टिसिपेट किया एज एन एथलीट। देखा कि क्या 12 घंटे कौन भागता है लाइक 12 आवर्स में क्या होता है। तो जस्ट मैंने ऐसी पार्टिसिपेट किया, तो और मैंने 62 किलोमीटर कवर किया था 12 आवर्स में। 12 आवर्स में 62 किलोमीटर? यस। सो वहाँ से मेरा इसका क्यूरियोसिटी जाएगा, ये इवेंट क्या होता है, अल्ट्रा क्या होता है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया गूगल वगैरह में। सो मुझे पता चला कि अल्ट्रा मैराथन का बहुत सारे इंडिया में इवेंट्स होते हैं। एक रोइंग स्पोर्ट है, इस पर मेरा टैलेंट अच्छा है एंड इसको मैं बहुत सारी चीज़ें कर देता हूँ। देन वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ रनिंग में। ओके। और तब से आपने कितने सारे मैराथन्स कर दिए होंगे लगभग? अभी 30 to 40 अल्ट्रा मैराथन्स मैंने पार्टिसिपेट किया। 30 to 40? यस। तो उसमें से 5 to 6 तो पोडियम्स भी फिनिश किया मैंने। एंड मैंने इंटरनेशनल भी 2 रिप्रेजेंट किया इंडिया को। ओके। एंड 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है अभी। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किस किस पे हैं? 62 डेज फुल मैराथन डिस्टेंस। 62 डेज? यस, एवरी डे 42.195 किलोमीटर्स। 42.19? यस। एंड सेकेंड वन था जो 21 डेज बैरफुट वर्ल्ड रिकॉर्ड। 21 डेज तक बेयरफुट? बैरफुट डेली कितना किलोमीटर? 21 किलोमीटर्स डेली 21 Yes. किलोमीटर्स? और अभी आप थर्ड के लिए भी ट्राई कर रहे हो? मैं भी थर्ड ट्राई कर रहा हूँ। वाओ, ऑल द बेस्ट। वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं ऑल द बेस्ट बोलेंगे, आप कर लोगे। आपका Yeah, I कॉन्फिडेंस know और विल that. पावर I will देख do के that. बाप रे। आपको जैसे ठीक है, आपने क्यूरियोसिटी के लिए अल्ट्रा मैराथन शुरू किया, बट अब आप इतने साल से करते आ रहे हो, तो आपको क्या अट्रैक्ट क्या करता है इस रनिंग के लिए? लाइक जो अल्ट्रा मैराथन स्पोर्ट होता है वो एक लोगों से आपको मिल जाता है। आप लोगों से बातचीत करते हो, नए लोग आपसे मिलते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। एंड लोगों से बात करना अच्छा लगता है कि आप कौन से टाइप के रनर हो, लाइक आपने क्या इवेंट्स पार्टिसिपेट किया है। सो वो एक क्यूरियोसिटी रहता है कि लोग क्यों करते हैं रनिंग, इतना लॉन्ग रनिंग। सो उसकी वजह से मेरा ये चीज़ मैंने स्टार्ट किया था। ओके। तो लेकिन जैसे मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी, मैं लॉन्ग रनर कभी रहा ही नहीं। मैं थोड़े डिस्टेंस के बाद मैं बोर हो जाता था, या मुझे लगता था कि मेरे मेंटली में जैसे लगता था कि अब मेरे पैर थक रहे हैं, अब मेरे हाथ थक रहे हैं, अब मैं नहीं भाग रहा हूँ। मैं सिर्फ फास्ट ही भाग सकता था, रेसेस वगैरह ही करता था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप जब आप रन करते हो 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स पूरे दिन के लिए कर रहे हो, राइट। तो आप कैसे अपने आप को मेंटली वो फोकस कैसे रखते हो? बेसिकली मेरा जो ट्रेनिंग प्लान होता है उसको प्रॉपरली मैं ट्रेन करता हूँ उसके लिए। एंड मेरा वीक में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हिल ट्रेनिंग, मेडिटेशन होता है एवरी डे। सो उससे मेरा माइंड फोकस शार्प रहता है कि मुझे मेंटली स्ट्रांग रहना है। एंड मेरा सपोज एग्जांपल एक 24 आवर्स इवेंट है मेरा, तो उसमें मुझे नाइट रन करना है, मुझे पता है। सो मैं नाइट पे ट्रेनिंग करता हूँ ताकि मेरा माइंडसेट नाइट के लिए अडेप्ट हो जाए। अच्छा। एंड जब भी मुझे लगा कि मेरा माइंड वीक हो रहा है, उस टाइम म्यूज़िक सुनता हूँ मैं, लाइक थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। सो उससे मेरा माइंड एकदम स्ट्रांग होता है। ओके। और ये तो चलिए मेंटली हो गया, और Right. फिजिकली फिर आपने आपको कैसे प्रिपेयर? फिजिकली लाइक एक्सरसाइज करना पड़ता है, डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ता है। एंड आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ता है। सो ये एक बेसिक पार्ट हो गया फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर। तो जैसे मैंने ये भी सुना है कि जैसे आप जब लॉन्ग रनिंग करते हैं, मैराथन रनर्स होते हैं, दे टेंड टू लूज क्या मसल मास। राइट। तो उसके लिए उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी। तो Right. आप कितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कितना ये मैराथन रनिंग का क्या रेशियो रहता है आपका? जो अल्ट्रा मैराथन होता है उसमें आपका मसल मास आपका डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि आप पर डे 42 किलोमीटर या 50 से 100 करते हो। तो आपका जो मसल मास रहेगा, आपको उसका बॉडी को उतना, एग्जाम्पल एक अल्ट्रा मैराथन 100 किलोमीटर करता हूँ मैं, तो मेरा 8000 कैलोरीज बर्न होता है।
एग्जैक्टली, तो उतना कैलोरीज मुझे इंटेक करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज माई बॉडी विल लूज ऑल द मसल्स। ऑफ कोर्स। सो मुझे 10K कैलोरीज मुझे अप्रॉक्सीमेट इंटेक करना पड़ेगा ताकि मेरा बॉडी प्रॉपर रह सके एंड मसल लॉस ना हो। तो ये जैसे ये जितना आप कैलोरी इंटेक ले रहे हो, ये कितनी देर पहले आपको लेना पड़ता है, या एक पूरे दिन में आप इतना कैलोरी इंटेक्स ले सकते हो बिफोर योर रन? अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट के हिसाब से मुझे वो कैलोरी इंटेक लेना पड़ता है एंड मेरा वॉच जो जीपीएस होता है वो ट्रैक करता है कि कितना कैलोरीज बर्न होता है एवरी आवर पे। तो एवरी आवर, अभी एग्जाम्पल 1 आवर मेरा 10 किलोमीटर्स हो रहा है तो 600 कैलोरीज मैं बर्न कर रहा हूँ, तो मुझे उतना कैलोरीज एवरी आवर पे कंज्यूम करना है बॉडी को। अच्छा, एवरी आवर? एग्जैक्टली राइट। ओके, तो वो आप कैसे इंटेक करते हो रन के लिए? वो लाइक आपका जीपीएस शो करता है आपका इतना कैलोरीज बर्न हुआ है, तो आपको उतना कैलोरीज आपको पहले से प्लान करके रखना पड़ता है कि आपको एवरी आवर एग्जाम्पल 2 बनाना सैंड हो गया, 1 एप्पल हो गया, सो आपको वो चीज़ लेना ही है हर घंटे में। वो आप रन करते करते उस समय ले रहे होते हो? यस एग्जैक्टली। ओके, और इसमें आप लिक्विड्स और वो सब भी ले सकते हो? मोस्टली हम लोग लिक्विड से प्रेफर करते हैं क्योंकि हेवी फूड्स तो कंज्यूम करने नहीं देते हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे डिपेंड करते हैं हम लोग। अच्छा, और रन हमने करते रहना है, रुकना नहीं? यस एग्जैक्टली रन वॉक एंड बेसिकली हम लोग वॉक करके भी फूड खाते हैं, ऐसा भी हम लोग का ये होता है लाइक टाइम बचने के लिए। सो वी यूज्ड टू हम लोग लेट में लेके फूड खाते हैं ऑन द वॉकिंग में भी। ओके, वाओ दैट्स क्रेजी। जैसे जो आप ये स्पोर्ट कर रहे हो, राइट, आई थिंक इंडिया में मैंने हार्डली कोई सुना होगा इतने ज़्यादा जिसने रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, इतने सारे अल्ट्रा मैराथन्स कर रखे हैं। राइट, तो आपने क्या हर्डल्स फेस किए हैं ये सब अचीव करने में? बेसिकली तो पहला स्पॉन्सरशिप था एंड सपोर्ट जितना रिक्वायरमेंट था उतना नहीं मिल पाया, लाइक लिमिटेड सपोर्ट ही मिला है एंड लाइक सब चीज़ें होने के बाद सपोर्ट मिल रहा है। लाइक जब रिकॉर्ड स्टार्ट करे तो सेल्फ ही मुझे करना पड़ता है स्टार्ट से एंड तक। सो क्योंकि एक अल्ट्रा मैराथन को आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, तो क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। शूज़ हो गया, उसका स्टार्टिंग कॉस्ट ही 16 की 17 की आता है जो अल्ट्रा के लिए, एंड नॉर्मल शूज़ मैं यूज़ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अगर मैं यूज़ करूँगा तो 1 वीक में फट जाएगा शूज़ को। ओके। एंड रिसेंटली जब मेरा अटेम्प्ट था तो उस टाइम में मेरा बहुत सारे शूज़ मेरा फट गए, जूते फट गए थे, वो बैक टू बैक वीक। अच्छा, हाँ, से पर आप इतना उसको यूज़ कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो आपके पास बैकअप के लिए 5 to 6 पर मंथ का शूज़ चाहिए अगर आपको रिकॉर्ड अटेम्प्ट करे तो। वाह, ये तो मैंने सोचा, इस एंगल से मैंने सोचा ही नहीं था कभी। हाँ, राइट एग्जैक्टली। उसके बाद आपका एवरी डे आपको शूज़ चेंज भी करना है एंड आप लोग बोलते हैं कि शूज़ इतना क्या शूज़ का ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली वो रॉन्ग है। फैक्ट जब एक रनर पता है कि उसका जो सोल होता है वो पूरा सा ख़राब हो जाता है अगर आप एवरी डे उसको रन करोगे। एंड आपका रोड आप किसी जगह पर रन करें वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि कई कई जगह पर रोड्स तो प्रॉपर होते नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट आता है। तो लास्ट टाइम तो मेरा विद इन अ वीक 3 शूज़ मेरा पड़ गया था, विद इन अ वीक। यस, 3 शूज़, एंड जो भी लाइक अच्छे क्वालिटी शूज़ होगा तो एसिक्स, तो विद इन अ वीक फट गया था 3 शूज़। उस समय आप कितना रन कर रहे थे? 84 किलोमीटर्स पर डे। 84 किलोमीटर्स का तो जूता भी कहेगा कि बस हो गया मेरा काम, इतना ही काम करना था। माय गॉश। तो हाँ, ये तो क्लियर है कि हाँ, स्पॉन्सरशिप्स चाहिए होती है इसके लिए आपको, और उसके अलावा आपकी एक टीम भी होती है, आपको टीम की भी एग्जैक्टली। आपको जब आप रिकॉर्ड राइटिंग करें आपके पीछे पूरा टीम चाहिए, आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपका मेडिकल, फिजिकल एंड आपका मैनेजर जो आपका सपोर्ट के लिए बात कर सके एंड आपका पूरा ओवरऑल आपका चीज़ें मैनेज कर सके रिकॉर्ड के लिए। एंड आपका क्रू सपोर्ट होना ये बहुत ज़रूरी है। क्रू सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 70% आपका क्रू सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। इसमें क्रूज में क्या क्या वो होते हैं, कौन कौन से लोग क्रू में लाइक आपका जो कलीग है टीम से आपको कोई आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्रू सपोर्ट के लिए। बेसिकली वो पर्सन क्या करता है, आपका जो भी रन के वक्त जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है आपको चीज़ों का हेल्प करेगा। जैसे लॉजिस्टिक्स, जूस हो गया आपका, फ्रूट्स हो गया, आपको प्रोटीन बार्स हो गया, ये सब चीज़ों के लिए आप वो हेल्प करेगा ताकि आपका टाइम बच जाए, आपको सब चीज़ें अकेला फेस नहीं करना पड़े ये सब चीज़ों के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि उस समय आपका फोकस उस समय रेस पे है, आपका दिमाग कहीं ना कहीं, आपका मेंटल फोकस, फ्लो स्टेट आप उसमें जा रही है, राइट एग्जैक्टली, रादर देन फिर आप बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। राइट एग्जैक्टली। और उसके अलावा फिजियोथेरेपी वगैरह वो सब भी चाहिए होती है इसमें। एग्जैक्टली, मेडिकल असिस्टेंस भी आपको ज़रूरी है क्योंकि आप इतना लॉन्ग करे आपको मसाज करना ज़रूरी है क्योंकि आपको क्रैम्प्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो वो एक मेजर फैक्ट है। एंड आपको एवरी वीक में 3 सेशंस आपको लेने पड़ते हैं फिजियोथेरेपी के। 3 सेशंस? यस, बिकॉज आप लॉन्ग करते हो तो आपका मसल ज़्यादा क्रैम्प होता है आपको,
आपका बॉडी में सोरनेस रहता है, तो उसको रिलीफ करेंगे जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो करेंगे, आपको हेल्प करेंगे उसके लिए। तो इसमें मेरे ख्याल से जिस तरह से आप बता रहे हो तो उस हिसाब से आपको एक तरह से दो मेडिकल सपोर्ट चाहिए, मतलब एक Right. तरह से आपको जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आपको Correct. फिजियोथेरेपी चाहिए, Right. और एक उस समय ऑन ग्राउंड ऑन भी ग्राउंड, आपको एक ऑन मेडिकल ग्राउंड, ऑन सपोर्ट इवेंट या चाहिए। ऑन ग्राउंड आपको हाँ। चाहिए, लाइक। ओके, तो ये मेडिकल सपोर्ट जो ऑन ग्राउंड होता है ये ज़्यादातर होता है रेसेस में, हाँ, रेस में तो abroad में होता ही है। सब नहीं, सब एथलीट्स का अपना अपना अलग होता है या नहीं, एग्जाम्पल अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड पे हो तो आपको सेल्फ देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तब अलग इनिशियल है। आपको इवेंट रहता है तो वहाँ पर ऑलरेडी उनका प्रोवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन होता का है, रहता है, राइट। बट अगर आप अपना सेल्फ रिकॉर्ड से आप कर रहे हो तो तो आपको एक उसमें अपना आपको अरेंज दिक्कत करना है, पड़ेगा। अरेंज करना पड़ेगा, राइट। एंड प्लस आपका जो आपको न्यूट्रिशनिस्ट भी अलग से, आपको कोच भी करना पड़ेगा अलग से, हाँ। क्योंकि आप जो रन कर रहे हो वो उनको मॉनिटर करेंगे कि आपको कितना कैलोरीज इंटेक करना है, क्या क्या चीज़ें खाना है आपको। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चीज़ें खा सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको जो फूड दे, कुछ जो प्रोवाइड करेंगे वही आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे एंड आपका आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रन कर पाए। नहीं, और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कैलोरी इनटेक वो तो हमको बैलेंस बना के ही रखना है, Right. अदरवाइज फिर आप अल्टीमेटली फैटी होते जा रहे हो, राइट, फैटिक होता है, राइट। तो आपको वो कैलोरी इनटेक का बैलेंस बना के ही रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये मैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ, मतलब कि जैसे आप 5 आवर्स फॉर एग्जांपल आप 5 आवर्स का एक रन कर रहे ठीक हो, है। तो हर घंटे क्या आपका कैलोरी जो आप देखते हो अपने उसमें डिस्प्ले में, तो वो क्या कैलोरी ज़्यादा रिड्यूस होता जाता है नहीं, या आपका उतना ही कैलोरी है, कैलोरी उतना ही रहता है आपका, तो जो आपको उतना ही मेंटेन करके maintain रखना करना है है, हर right. घंटे या जितना भी आप एवरी कर रहे आवर आपको मेंटेन करना है। एंड आपको प्लस आपको वाटर भी इंटेक आपको कैपेसिटी देखना पड़ता है। exactly. एवरी आवर आपको 500 ml आपको वाटर पीना ही चाहिए एवरी आवर में। एंड इन केस अगर वेदर आपका थोड़ा सा ह्यूमिडिटी रहेगा तो आपको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, 600 to 700 ml, डिपेंड्स अपॉन आपका वेदर कंडीशन क्या है, कैसा आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, तो उस सबसे आपको उतना इंटेक करना पड़ेगा आपको एवरी आवर। आप नॉर्मली कैसे एडजस्ट करते हो अगर से कभी वेदर मैं अच्छा तो है एवरी या 20 ह्यूमिड है? 20 to 25 मिनट्स में वाटर इंटेक करता हूँ, लाइक जिप पानी पीता हूँ, एंड देन अगेन 20 to 25 मिनट्स तो वैसा 500 ml मेरा होता है। बट आप इसे कैसे समझते हो कि हाँ अभी से मौसम ह्यूमिड है, अब या अभी मुझे ज़्यादा वो चाहिए, वाटर इंटेक बढ़ाना है, Okay. घटाना है, वो आप कैसे तो उस सोचते टाइम हो? बॉडी मेरा सिग्नल देता है कि लाइक यू रिक्वायर द वाटर, सो उस टाइम मैं अपनी गट फीलिंग में Right. अपने बॉडी के बेसिकली सुनते हुए। राइट, एग्जैक्टली राइट। मुझे लगा कि बॉडी मुझे अभी एग्जाम्पल रनिंग में क्या होता है, आपको मुझे वॉक करना भी ज़रूरी होता है रनिंग में, क्योंकि बॉडी अगर आपका सिग्नल देगा वॉक करेंगे तो आप वॉक करना चाहिए आपको। कुछ बॉडी आपको इंडिकेशन देता है, हर चीज़ का आपको इंडिकेशन देगा बॉडी, ट्रू। तो उस टाइम बॉडी को लिसन करना चाहिए हमें। ये तो मैं भी आपसे एग्री करता हूँ इस चीज़ में कि हम लोग अक्सर ये मैंने देखा है जैसे वेस्टर्न साइंस या कह दो कि आप वहाँ के शेड्यूल्स या ट्रेनिंग देखते हैं आप Right. प्रोग्राम्स, उसमें ये कि हाँ इसको आप ये फॉलो करना है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं आपको वैसे ही फॉलो करने हैं, बट Right. मैं वही कहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर होता है कि आपकी बॉडी की सुनना बहुत ज़रूरी है। राइट, एग्जैक्टली कि राइट। आप हर दिन उसी इंटेंसिटी पे नहीं हो नहीं, सकते, exactly, या कभी कभी आपका कि कहते हैं जो लोड आप लिफ्ट कर रहे हो डेली, हमेशा आप उस कैपेसिटी पे नहीं कर सकते, कभी कभी आपके किसी बॉडी पार्ट पे वो प्रेशर ज़्यादा है, कुछ Right. ज़्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं वो फैक्टर देना चाहिए कि अपनी Exactly. बॉडी के हिसाब से आपको सुनना है कि आज हाँ मैं आज कार्डियो कर सकता हूँ, तो आप Right. उस दिन कार्डियो अच्छे से करो। Right. किसी दिन आपको लग रहा है कि नहीं आज मैं वेट लिफ्टिंग अच्छी कर सकता हूँ, तो मैं उस दिन वेट लिफ्ट कर Right. वेट्स करें। Right. तो ये बहुत ज़रूरी है, आई थिंक ये लोगों को भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी को भी सुनना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। जरूरी है, राइट। एक ट्रेनिंग आपका प्रोग्राम है, यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक Correct, है, correct. बट उसके बीच में कभी कभी लोग ओवर ट्रेन कर देते हैं, ओवर ट्रेन, एग्जैक्टली Exactly, अपने आप को कहीं ना कहीं ज़्यादा फटीक कर देते Right. हैं, और जिस वजह से मैं देख रहा हूँ आजकल एक्सीडेंट्स भी बहुत होते अभी हैं। लाइक रिसेंटली दिल्ली विजेंद्र मैराथन में एक पर्सन था, 33 ईयर्स, जस्ट मेरा एज कहता हूँ, ये उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ ऑन द ग्राउंड। लाइक उन्होंने पुश किया, एलाइट रनर था, ऐसा नहीं कि कोई एमेचर था। सो उन्होंने जस्ट मैराथन स्टार्ट किया, जैसा फिनिश किया उन्होंने बॉडी को पुश किया, देन जैसा फिनिश लाइन पे ये क्रॉस द फिनिश लाइन, वहीं पर उनका डेथ। ओह माय गॉड। सो ये बहुत सारे इंसिडेंट हुए जहाँ पर लोग पुश करते हैं, पुश करना, हाँ। एक्सट्रीम पुश करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको पता है। अभी एक रिसेंटली यहाँ पर एक मैराथन हुआ था रिसेंटली, ये हिरानंदी पवई में। ओके। सो वहाँ पर एक उनको इजट थे, तो उनको कार्डियक इशू था पहले से उनको, डॉक्टर ने एडवाइस कहा रन मत करो। उन्होंने स्टार्टिंग में जोश में पेस बढ़ा दिया, स्पीड 530 का पेस बढ़ा दिया, तो देन ऑन द स्पॉट ही गॉन लाइक। सो ये कार्डियक अरेस्ट इश्यूज होता है। लोग जैसा भी मैं रन करता हूँ तो मेरे साथ लोग जो कलीग है वो लोग
बोलते कि हाँ चलो रन करते हैं, पानी भी नहीं, पानी 5 किलोमीटर ना पीता हूँ, नहीं ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये। आपको उस टाइम पानी पीना ज़रूरी है, आपको भले आप थोड़ा पीना चाहिए। तो ये लोग इसको अवॉइड करते हैं, इस चीज़ों को, ये अवॉइड करना नहीं चाहिए। आपका बॉडी का रिस्क है, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको बॉडी को दिक्कत देगा वो। एग्जैक्टली, स्मार्टली करना बहुत ज़रूरी राइट, है। क्योंकि अभी अगर आप बोलोगे हाँ आई नो दैट यू कैन डू इट, मुझे पता है आप कर लोगे, लेकिन अगर आप सेफ रहोगे तो आप आपके लिए अच्छा है। एग्जैक्टली। सो आप आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा ज़्यादा पानी पीजिए एवरी 20 मिनट्स में, ताकि आपका बॉडी हाइड्रेट रह सके एंड डिहाइड्रेशन ना हो, कि डिहाइड्रेशन बहुत रिस्की चीज़ है जो बॉडी के लिए इम्पैक्टफुल रह जाता है। स्पेशली ऐसे सिचुएशन में Yes, जहाँ exactly. कंटिन्यूसली हार्ट को प्रेशराइज कर रहे हो। एग्जैक्टली। एंड आपको सॉल्ट इंटेक भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपका बॉडी को सॉल्ट इंटेक भी ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि अगर एग्जांपल मैं रन कर रहा हूँ तो वेदर चेंज हो गया, लाइक ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया, उस टाइम मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, तो बॉडी सिग्नल देगा, बॉडी फटीग देगा मुझे कि लाइक स्वेटिंग ज़्यादा होगा। अच्छा। हाँ, स्वेटिंग ज़्यादा होगा, फीवर भी कभी होता है एक्सट्रीम कंडीशंस पे, तो उस टाइम आपको थोड़ा रुकना चाहिए, रुक के पानी पीना चाहिए एंड आपको इमीडिएट फिजियो को, आपको डॉक्टर मेडिकल टीम को आपसे बात करना चाहिए। ओके। एंड उसके बाद आप इलेक्ट्रोल ले सकते हो एवरी आवर में। ओके, आपका अभी तक का सबसे हार्डेस्ट, सबसे मुश्किल वाला कौन सा रन रहा है? फिलहाल तो नेपाल का जो था मंजूश्री ट्रेल रेस। नेपाल? हाँ, नेपाल। ऊपर अल्ट्रा मैराथन एक इवेंट होता है मंजूश्री ट्रेल रेस करके नाम पे। ओके। 100 माइल्स 100 किलोमीटर्स का इवेंट था, तो मैंने वहाँ पर 100 किलोमीटर्स किया था एंड उसका एलिवेशन जो गेन होता है वो 16,000 मीटर्स गेन था। 16,000 मीटर्स इन 100 किलोमीटर्स में? यस। ओके। एलिवेशन गेन क्या होता है, जब आप एक चीज़ एक पार्ट छट दो 100 मीटर का या 200 मीटर का, आपको सेम वापस वही 100 बार करना है, ओके। तो वो एलिवेशन गेन होता है। अच्छा। एंड प्लस आप एल्टीट्यूड पे रन करे हो, 300 मीटर्स एल्टीट्यूड पे 8,000 फीट पे रन कर रहे हो, बिल्कुल। तो वहाँ पर आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता ऑक्सीजन है कम हो जाएगा। एंड वेदर चेंज, इंस्टेंट चेंज होता है वहाँ पर वेदर, कभी बारिश रहेगा, कभी बर्फ़ रहेगा, कभी गर्म होगा, तो एंड आपका बॉडी एकदम वैसा होता नहीं, बॉडी आपका एक डिफरेंट रिएक्ट करता है आपका बॉडी। एंड हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज़्यादा होता है कि जब आप जा रहे हो तो बर्फ़ आपको ऑब्वियसली मिलेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है एंड आपको सर्वाइव करना है। समझो इनकेस ट्रेल रन होता है, ट्रेल में मार्किंग होता है, अगर एक एरो रहता है, एरो पे अगर आप उस एरो पे अगर मिस आउट हो गए, आप फिर खो गए समझ लो। एंड इनकेस अगर किसी को रेस्क्यू करना रहेगा तो आपको उसको 24-25 आवर्स लगेगा रेस्क्यू के लिए। नेटवर्क का भी इशूज़ है, नेटवर्क भी नहीं मिलता ऊपर कभी भी। माय गॉड, तो स्कैरी है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, सोलंग स्काई अल्ट्रा में हुआ था इवेंट ये। तो एक पर्सन था जो 100 किलोमीटर्स कर था, स्टार्टिंग बहुत फास्ट भागा, वो ट्रेन कर देता, मिस आउट कर दिया, कोई अलग जगह पे चला गया वो, तो बर्फ़ के नीचे विदाउट क्लोज उसको माउंटेन के नीचे मिला, पहाड़ की जगह -1 डिग्री में था ऊपर, वो उसको रेस्क्यू किया लोगों ने भेज जाके। तो वो सर्वाइव हो गया ना? राइट, एग्जैक्टली। तो इसमें क्या करना चाहिए, मतलब कैसे सेफ्टी कैसे रख सकते हैं? आप विसल कैरी कर दो इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी ब्लैंकेट होता है, जब आप ठंडी जगह पे आपको गर्म रखेगा प्रिकॉशन के लिए, वो आप कैरी कर सकते हो हाँ, रन करते वक्त। आपका जो हाइड्रेशन बैग होता है उस पर आप रख सकते हो विसल, एंड आपको ये चीज़ें रखना ही है, आपको पावर बैंक एक्स्ट्रा रखना है एंड मोबाइल फ़ोन अगर सब इनकेस अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप दूसरा चीज़ है कि आप टॉर्च रख सकते हो, टॉर्च एंड ब्लैंकेट 2 रख सकते हो चाहिए तो आप, क्योंकि -5 वो अनबेरेबल टेम्परेचर है वो। तो आपने फिर कैसे टैकल किए ये सब चैलेंजेस? तो ये सब चीज़ों के लिए मुझे पता था कि ये सब चीज़ें होने वाला ही है, तो जितना होता है जल्दी में उसको एरिया को कवर कर लिया जो रिस्की एरिया है, तो वहाँ पर मैंने देखे सब प्रॉपर प्रिकॉशंस लिया, विसल लिया, जैकेट लिया वगैरह, तो ये चीज़ रिजॉल्व हो गया मेरे लिए। एंड ये रनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आपने डे एंड नाइट किया? यस, 30 आवर्स किया था 100 किलोमीटर। 30 आवर्स का ये रन था? राइट। माय गॉड। और नाइट में आपने वो कैसे मैनेज किया, विजिबिलिटी वगैरह? नाइट में कैसा होता है कि आपको टॉर्च होता है एंड टॉर्च वगैरह होता है, आपको डबल टॉर्च यूज़ करना पड़ेगा कि रात को कहाँ जा रहे हैं आपको समझा रहे हैं, एंड आपको मार्किंग फॉलो करना पड़ता है। अगर आप मार्किंग मिस आउट हो गया, आप गोन आउट ऑफ द, आपका आप कहाँ जा रहे हो पता नहीं रहा। वाइल्ड लाइफ एरिया, वो वाइल्ड लाइफ एरिया पे कोई एनिमल्स भी घूम सकते हैं ऊपर, तो उनका इवेंट होता है वो पूरा काठमांडू रिजर्व ही रहता है, तो वहाँ पर बेर्स भी घूमते हैं तो सभी जानवर मिलेंगे ऊपर, तो वो एक रिस्की चीज़ होता है। एंड लाइक इन केस अगर आप कोई पहाड़ी पे चले गए, वहाँ पर आसपास ही पहाड़ी इलाका है एंड वो आर्मी एरिया पे अंडर में आता है। अच्छा। तो वो तो ठीक है, वो तो अलाउ करेंगे कि मैं भी देखे, बट इन केस अगर आप स्लिप होते हैं, नैरो रोड होता है, बिल्कुल, आप स्लिप हो गया डाउन सीधा जाओगे, सीधा डाउन जाएगा। तो उसमें आपको एक ही आपको स्लो करना है, आपको अवेयर रहना आपको रात को जब भी आप एकदम नैरो में जाओगे तो।
एंड मार्किंग फॉलो करना कंपल्सरी। अगर आपको मार्किंग नहीं दिखा, पीछे आ जाओ वापस, जहाँ पर है वहाँ पर एडिशन में बताओ कि मार्किंग मेरा खो गया, देन वो लोग बताएंगे कैसे जाना आगे। या तो उनकी हेल्प से वो लोग कुछ आपको सपोर्ट दे देते, पैसा दे देते, आपके पीछे कोई पर्सन दे देते, ओके, ताकि आपको गाइड कैसे जाना है Guide वगैरह कर गाइड कर सके। देते हैं। तो वैसा भी एक प्रिकॉशन कर देते हो, आपके लिए वो बेनिफिट है। अगर आप मार्किंग से एकदम आगे चले गए, जीपीएक्स वैल्यू होता है, जीपीएक्स वैल्यू से आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पर मार्किंग है, या कोई लोकल से पूछ सकते हो वहाँ पर, तो उससे आपको सेफ रहोगे, आप इवेंट अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो आपने वो मैराथन पूरा कर लिया था? यस 30 आवर्स पे किया था। 30 आवर्स 30 आवर्स। माय गॉश। एंड वो एलिवेशन है कि आप जब आप चढ़ रहे हो तो आपका लेग्स बहुत पेन होता है, क्योंकि जब एंड वो स्टेप्स था पूरा टैक्सिंग है वो आपकी माउंटेन्स पे आपको muscles दौड़ना के है, लिए। माउंटेन्स पे दौड़ना है, एंड आपको एलिवेशन था, वो एलिवेशन में रन करना डिफरेंट था, रोड्स पर बिल्कुल। डिफरेंट होता है। बिल्कुल, हाँ, एलिवेटेड तो उतना ही टफ बना देता है उस Right. चीज़ को, टाइम टेकिंग भी और उतना ही एग्जॉस्टिंग एंड भी। कैसा होता है उसके बाद आपका बॉडी अलग रिएक्ट करेगा एल्टीट्यूड पे, हम्म, तो आपको खाने में भी दिक्कत आएगी। एंड एयर स्टेशन भी अराउंड 7 किलोमीटर्स का दूरी पे होता है, हम्म, तो रूल्स के हिसाब से एयर स्टेशन रखते हो लोग, तो Okay. वहाँ पर आपको पूछ के खाना है, तो वो आपको इंश्योर करना है एयर स्टेशन में आपको सभी चीज़ें कैरी करना है, हम्म, और उनको इन्फॉर्म करना है कि मैं आगे अगर आपको लगता है बॉडी आप नहीं कर पाओगे तो आगे मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क लेके जाना वो अलग चीज़ है। एग्जैक्टली। तो अगर रिस्क लेके आप जाओगे तो आपको मे बी हार्मफुल हो सकता है, एक कट ऑफ टाइम के ऊपर गया तो आप आगे जा सकते हो। आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि अभी जिद नहीं करनी और अभी मैं और कर सकता हूँ, कैसे डिसाइड करते हो आप? लाइक आपका एक इंट्यूशन होता है, आपका एक थिंकिंग होता है, थॉट प्रोसेस होता है, रियलिस्टिक में आपको अप्रोच करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपके पास एग्जाम्पल एक 5 आवर्स आपका कट ऑफ टाइम बचा है, तो आपने पूछा एडिशन में 4 आवर्स के पहले, एंड आपको नेक्स्ट जो जाना है उसका आपको कट ऑफ रहेगा अराउंड 4-5 आवर्स, आपको वो क्लाइम करना है, तो आपको बताया मैं कर नहीं पाऊँगा, देन आपको उनको बताना है कि मैं आगे जा नहीं पाऊँगा, मैं DNF कर रहा हूँ, आई एम गिविंग अप ईयर, सो मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। तो आपको रियलिटी देखना है कि आपका कितना दूरी है, कितना बचा है, एंड रेस ऑर्गेनाइजेशन से आपको आगे जाने का मना कर देंगे अगर आपका कट ऑफ के अंदर नहीं होता। तो आपका सर्टेन कट ऑफ होता है, आपको उसको कंपलसरी क्वालिफाई करना पड़ता है, हर एक जगह पे होता है वो। बेसिकली उन कट ऑफ्स में आप अपने आप को गेज Right, भी कर सकते right, हो एक तरह right. से कि अब मैं जा सकता हूँ आगे कि नहीं जा सकता एग्जैक्टली हूँ। राइट। अगर आप इनकेस अगर 15 मिनट्स के पहले भी कोई पोस्ट है तो उनको आगे भी जाने देते हैं, बट कभी कभी उनको लगता है कि इसका बॉडी का नहीं हो पाएगा, देन दे don't बोल allow. देते कि यू शुड नॉट गो। अच्छा, आप बचपन से अच्छे रनर थे ऐसे? नहीं, या मैं स्पोर्ट्स में मेरा एक फुटबॉलर भी था, मैं फुटबॉल, हाँ राइट। फुटबॉल मुझे भी बहुत पसंद है, मैं बहुत खेलता था। तो मैं खेलता था, लाइक मुझे अच्छा लगता था, एंड अदर स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट था, बट रनिंग मुझे अभी भी जस्ट अच्छा लगा क्योंकि मैं इसमें अच्छा कर रहा हूँ, एंड मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ, बट मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, लाइक तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं इंटेग्रली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इसमें ऐसे कोई फेडरेशंस या एसोसिएशंस हैं गवर्नमेंट की जो ये सपोर्ट करती हो, ऐसे फंक्शंस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं? नहीं, अल्ट्रामैराथन में कोई ऐसा फेडरेशन नहीं है, इंडिविजुअली आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कोई फेडरेशन नहीं, सर गवर्नमेंट की कोई नहीं, सरकार की कोई गवर्नमेंट को federation नहीं, आपको इंडिविजुअली सपोर्ट करना पड़ता है, एंड या एनजीओ या ब्रांड्स के थ्रू ही आपको मिलता है सपोर्ट। अच्छा, अब प्राइवेटली ही अगर आप स्पॉन्सरशिप्स वगैरह भी होती है तो वो भी आपको प्राइवेटली खुद ही करनी सेल्फ फंडिंग करना पड़ेगा आपको। ओके, तो अभी तक आपको कैसे स्पॉन्सरशिप का कैसा वो रहा है आपका? लाइक अभी तो सेल्फ फंडिंग कर रहा हूँ मैं, अच्छा। सेविंग्स एंड और उसे ही कर रहा हूँ, एंड उसके अलावा लोग क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एंड छोटा मोटा ब्रांड्स आते हैं लाइक, बट उतना लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ऑफ कोर्स। एंड गवर्नमेंट भी सपोर्ट किया, बट वही जो लिमिटेड सपोर्ट ही कर रहे हैं वो, लाइक एंड एक्चुअली सेकेंड ऑप्शन क्या है, दे कैन प्रोवाइड जॉब, लाइक एक जॉब ऑफर कर सकते हैं इन गवर्नमेंट सेक्टर में, जहाँ पर एक ऑफ कोर्स बहुत सारे होते ही हैं, Like- हम लोग सारे स्पोर्ट्स में करते ही राइट, जॉब ऑफर्स। तो वहाँ पर जॉब का वो लोग अपॉर्चुनिटी दे सकते ताकि आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, बिल्कुल। के लिए अच्छा और भी रिकॉर्ड्स कर सके, सो वही चीज़ इनिशिएट करना चाहिए उनको। आई थिंक हम लोगों ने अभी इतने सारे एथलीट्स आते भी हैं हमारे पॉडकास्ट पे, तो काफ़ी लोगों ने ये दिखाया कि हाँ, जैसे खेलो इंडिया अब शुरू हुआ है, Right. तो काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे एथलीट्स को अलग अलग स्पोर्ट्स में अपने आप को बेसिकली मौका मिला है Correct, ये exactly, एक्सपोज करने का, correct, अपने टैलेंट्स correct. को, अपने स्किल्स को, कि पहले सिर्फ नेशनल गेम्स होते थे, राइट वो साल में एक बार हो रहा है, उसके बाद फिर बस खत्म, राइट उसका सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस Right. चल रही। बट अभी ये खेलो इंडिया गया था, थोड़े जो ग्राउंड कहते हैं ग्रास रूट लेवल से है, तो वहाँ पे अब बच्चों ने, एथलीट्स ने कोशिश, मौका मिलने लग गया राइट बेसिकली करने एग्जैक्टली का। राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे ये इवेंट भी उसमें ही ऐड हो सकता है और
कहीं ना कहीं और आपको एथलीट्स मिल Right, सकते हैं exactly. और ये जो ऐसे अल्ट्रा मैराथन आप बोल रहे हो जो वर्ल्ड ओवर होते हैं Right. तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है इंडिया का भी तो उतना नाम रोशन हो ही रहा है इसमें। एग्जैक्टली तो इनफैक्ट अभी कितने सारे क्या कहते हैं आयरन मैन इवेंट्स में Ironman. और ट्रायथलॉन्स में जो है मैंने देखा कि इंडियंस आ रहे हैं। राइट तो वही कहीं ना कहीं अगर वो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी तो इतना अच्छा है। वी कैन डू बेटर लाइक ऑफ कोर्स अभी लाइक रिसेंटली मैं रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहा हूँ जो 360-70 डेज का रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो एक अलग लेवल होता है लाइक हम लोग कंपेरिजन करें एक इंटरनेशनल एथलीट के साथ। सो वी कैन डू मेनी थिंग्स अगर हमें वो सपोर्ट मिल गया तो। इस रिकॉर्ड में आप क्या करोगे? एवरी डे 42 किलोमीटर्स फॉर 1 ईयर। एवरी डे 42 किलोमीटर्स फुल मैराथन एक साल के 365 डेज यस विदाउट एनी ब्रेक। विदाउट एनी ब्रेक ऑफ Yes. 365 डेज इट विल बी लगातार नॉन स्टॉप लाइक वन टाइम स्टार्ट देन रन वो फिनिश हो गया जाएगा। पूरा वो 42 किलोमीटर्स कंप्लीट करके ही आप एग्जैक्टली रुकोगे। एग्जैक्टली। माय गॉश एंड और भी 2 प्रोजेक्ट्स है जो है 10,000 किलोमीटर्स अंडर 19 डेज। तो ये सब प्रोजेक्ट्स आगे अपकमिंग है। माय गॉश ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बेसिकली ये मैं कॉज कर रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट यस फिटनेस एंड एजुकेशन ये 3 कॉजेस के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड है सरोजनी करके उत्तराखंड में। सो उनका टाइमिंग है शी से रनर वो रनर अल्ट्रा मैराथन है 50 किलोमीटर्स 4 आवर्स पे किया उन्होंने कंप्लीट किया। कितना? 50 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। 50 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। यस उनके पास ना बेसिक फैसिलिटी है ना उनको शूज़ है प्रॉपर उनके पास। एंड रिसेंटली उन्होंने भी आदि कैलाश पे उत्तराखंड पे भी उन्होंने अच्छा पोडियम 6th प्लेस उन्होंने फिनिश किया। तो टैलेंट्स की कमी नहीं है बट ऐसा जो उनको मैं आगराना चाहता हूँ ताकि उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ आगे प्लेटफॉर्म लेके। तो सोशल मीडिया के उनके साथ कोलैब करता हूँ मैं उनको कुछ गाइडेंस करता हूँ उनको हेल्प करता हूँ। मे बी इन फ्यूचर फाइनेंशियल हेल्प भी कर पाऊँगा उनको। तो ये कॉस्ट बेसिक उसके लिए है। ओह दैट्स ग्रेट। और इसके अलावा फिटनेस एंड एजुकेशन। फिटनेस पे क्या है कि जो बेयरफुट है ये मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आप बेयरफुट रन कर सकते हो या वॉक कर सकते हो। एवरी डे नहीं कर सकते हो या एटलीस्ट वीक में 2 डेज जब भी आपको टाइम मिला आपका शेड्यूल के हिसाब से आप उसको कर सकते हो। या तो ग्रास पे इसको बेटर करना रहेगा ग्रास ग्राउंड्स पे ताकि वहाँ पर आपका नेचर प्रॉपर्ली ग्राउंडेड रहेगा एंड आपका इसे हेल्थ जो डिजीज बीमारी होता है उसे आपको प्रिवेंट कर सकता है ये बेयरफुट। एंड आपका ग्राउंडिंग प्रॉपर होता है आपका फुट स्ट्रेंथ प्रॉपर होता है एंड आपका मसल स्ट्रेंथ होता है इससे फुट का। तो ये चीज़ें जब आप शूज़ पहनोगे तो आपको लगे यू आर फ्लाइंग लाइक एनीथिंग उसका आपको डिफरेंस मिलेगा। जब मैंने खुद आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैंने 21 किलोमीटर्स विथ शू 2 आवर्स 30 मिनट्स में किया है विदाउट शू 2 आवर्स में किया है। सो ये मेजर डिफरेंस है मुझे और ये एवरी डे कर रहा हूँ मैं 2 आवर्स 10 मिनट्स 2 9 2 1। तो मुझे समझा ये मेजर डिफरेंस क्यों आया क्योंकि शूज़ पे कुशनिंग होता है। हाँ। तो उसके से आपका फुट स्ट्राइक स्लो होता है एंड जब बेयर फुट पे आपका प्रॉपर्ली आपका फुट स्ट्राइक होता है। हाँ। तो उसी से आपको स्पीड मिलता है एंड यस वो एक डिफरेंस है इसमें। तो मैं भी शौक हो गया कि इतना स्पीड कैसा बढ़ रहा है मेरा ये तो पॉसिबल नहीं है विच शू पहन के इतना रन कर रहा हूँ विदाउट शू इतना अच्छा रन कर रहा हूँ। सो मेजर डिफरेंस है वो एक्चुअली। पर कहीं ना कहीं ये भी होगा ना कि तो शू इंडस्ट्री वो सब है ना ये सब राइट क्रिएट करने में लगे रहते हैं दिस शू इज बेस्ट फॉर बेस्ट राइट एग्जैक्टली। योर ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट आपका ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट रहता है। शूज़ सेंट्रल वो तो लाइक आपको 1993 का रिकॉर्ड से मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी 24 आवर्स 303 किलोमीटर्स 1999 का रिकॉर्ड 10 डेज 1600 किलोमीटर्स यानी स्कूल्स करिए रशिया का। यस एंड 5 डेज 1000 किलोमीटर्स। माय गॉश। सो ये पहले ज़माने था जब पर शूज़ का तो अभी तो एडवांस शूज़ आ गया विथ कुशनिंग पुमा जो 20 कॉस्ट आता है नाइकी उस टाइम में वो सब बेसिक शूज़ ही थे ही नहीं। हाँ सो दैट्स द डिफरेंस कि लाइक एटलीस्ट अभी फोकस है शूज़ पे। एग्जैक्ट इनफैक्ट जो क्या कहते हैं जो कीनिया के और ऐसी जगहों के जो रनर्स ज़्यादातर वो उन्होंने लाइफ टाइम बेयरफुट ही रनिंग की है। वो जब ओलंपिक्स आया तब जाकर उनको शूज़ मिले। करेक्ट एग्जैक्टली करेक्ट। तो वही एज ए सेट कि उनका जो स्टैमिना है जो लाइफ टाइम से वो सीखते आए हैं जो उनका बन गया है बिल्ट बन गया है जो थॉट प्रोसेस है वो बेयरफुट के हिसाब से ही है। एग्जैक्टली। तो इनफैक्ट आई थिंक मैंने कोई स्पोर्ट देखा भी था जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम रेस करी थी तो उनको शूज़ के साथ अच्छा नहीं लगा था तो उनको शूज़ हटा के फिर उन्होंने बेयरफुट रन किया। एग्जैक्टली तब ज़्यादा अच्छी स्पीड आई थी। राइट नहीं एग्जैक्टली लाइक बिफोर द शूज़ barefoot you used to walk only. Exactly. So barefoot like लोगों को लगता है कि like अच्छा नहीं है like luxury style lifestyle ऐसा है but it's not right ऐसा नहीं है actually. barefoot आप कर सकते हो आपके लिए अच्छा है हेल्थ के लिए
एंड बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो बेयरफुट से भी. इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ आजकल अब जिम्स में भी ना ये ट्रेंड आ गया कि लोग बेयरफुट वर्कआउट करने लगे, और वो Exactly. एक्चुअली वो अच्छा होता है, इफेक्टिव Right. है, वो मैंने भी देखा है Right. कि आप ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो, आपकी ग्रिप ज़्यादा बेटर Right. रहती है, यू हैव मोर कंट्रोल, स्पेशली से आप लेग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो, Correct. आपके पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है. राइट. तो ये बात सही कह रहे हो आप कि हाँ बेयरफुट है, अब ये रनिंग में भी ट्राई करना पड़ेगा मेरे को. राइट. नहीं, आप कर सकते हो, बट आपको सेफ एरिया पे आपको हाँ, रहना है. जैसे आपको ग्रास आपने कहा राइस, वैसे. ग्रास या फिर कोई ट्रैक आप पे कर सकते हो, एथलेटिक्स ट्रैक पे. एंड इंडिया में ऐसा है कि जो मैं जहाँ पर रन करता हूँ वहाँ पर जो KTMC ग्राउंड है बेसिकली, वहाँ पर तो पूरा पॉलिटिक्स लाइक दे आर यूजिंग द ग्राउंड एंड लिटरली वो लोग उसको बर्बाद कर रहे हैं. सो वो मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि लाइक वो एक एथलीट को एक इम्पोर्टेंट नेसेसरी चीज़ होता है वो सब चीज़ें. वो लोग वो वैसा उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें वो रॉन्ग एक्चुअली. वो तो आई थिंक ये प्रॉब्लम है कि इंडिया में आई थिंक वो हमें Right. बहुत ज़रूरी है वो अटेंड करना कि जो एथलीट्स का जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो उनको मिलना चाहिए. Right. एटलीस्ट जो उनकी जो जगह है, जो Right. वर्क प्लेस है, वो क्योंकि वहाँ पर place of एवरी worship वीक पे है. लाइक कुछ एवरी मंथ पे वहाँ पर कुछ ना कुछ होता है. एग्जैक्टली, कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है, उसके बाद फिर वो इतना लिटर होता है लीड कि होता है, देन लाइक वो ग्राउंड पूरा खराब हो जाता है फिर वो वो. अभी सेम आई थिंक एक रील भी वायरल हुई राइट, थी जो एक I जेलन think- स्टेडियम हाँ, दिल्ली. तो वो जवाहरलाल स्टेडियम ना, हाँ, जेलन. तो वहाँ पे उन्होंने कितना मतलब इट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. Right. और सिर्फ क्या है वहाँ एक शो करने के लिए. करेक्ट. और जो For sure. एथलीट्स हैं जो असली में कोई डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई उनका कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है. Right. बहुत डिसहार्टनिंग था, एंड आई थिंक उसको बहुत ड्यू रिस्पेक्ट भी मिला उस रील को, Right. बहुत वायरल भी हुई. Right. तो आई थिंक वो बहुत एक आई थिंक हम एज अ सिटीजन हम सबको वो चीज़ें करनी चाहिए कि राइट. एथलीट्स को, सोल्जर्स को वो ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए. राइट. वो उनका कमिटमेंट कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाता है बार बार. राइट. जैसे इंडिया में तो हम समझ गए क्या है सिनेरियो, Right, लेकिन right. और कंट्रीज़ में कैसा सिनेरियो है अल्ट्रा मैराथन का या रनिंग का, स्पोर्ट्स का? ऑल अदर कंट्रीज जैसे चाइना एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पर आपको स्टार्टिंग से एज एन किड आपको स्पोर्ट्स पे वो लोग प्रमोट करते हैं. चाइना में चाइना में सब फैसिलिटीज आपको मिलता है स्पोर्ट्स पे, आपको बचपन से स्पोर्ट्स पे जाने देते हैं. एंड वैसे आप बड़े होके फिर आप एक अच्छा एथलीट बन जाते हो, एंड गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है उनको, वो एथलीट को प्रॉपरली. आई थिंक चाइना में क्या है, वो इतने हाई स्केल पे एथलीट्स Right. प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं. Right. स्पोर्ट्स एक सॉफ्ट पावर दिखाता है Right. वर्ल्ड में आपकी, और जिस रेट से वो लोग, इनफैक्ट हमारा डांस स्पोर्ट का भी जो एपिसोड था उसमें भी उन्होंने वही कहा कि डांस स्पोर्ट में भी ऐसा स्पोर्ट है जो कि ज़्यादातर यूरोपियन ओरिजिन है जिसका, उसमें भी चाइनीज़ आ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स आ रहे हैं. राइट. तो और ओलंपिक्स तो छोड़ ही दो, ओलंपिक्स उसमें तो उनका मास्टरी हो ही गया. राइट. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, ये रिकॉग्नाइज करना है इस सिचुएशन को कि चाइना लगातार ऐसे ऐसे एथलीट्स प्रोड्यूस कर रहा है. राइट. राइट. एग्जैक्टली. राइट. और चाइना के अलावा और भी कोई कंट्री है ऐसी? जापान. जापान. उनका जो फीमेल है, लास्ट टाइम मैंने एशियन चैम्पियनशिप पे वो लगाए थे 100 मीटर 7 hours 30 minutes पे रन कर रहे हैं वो. 100 किलोमीटर इन 7 hours 30 minutes. 100 किलोमीटर इन 7 Yes. आवर्स? उनका जो फीमेल ये नेचुरली पॉसिबल है? यस 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 उन्होंने बेंगलोर पे चैम्पियनशिप हुआ था लास्ट हाँ. ईयर. तभी मैं भी कूदता ऊपर, मैंने 50 किया था, तो खुद मैंने उनको देखा रन करते हुए. तो उनकी स्पीड लगभग कितनी रही होगी? 434 minutes पर. 430, यस. दैट इज अ गुड स्पीड. 100 Yeah. मीटर्स 100 किलोमीटर्स तक कवर करने के लिए वो Correct. बहुत बड़ी स्पीड है. वही लाइक दे आर सपोर्टिंग देयर एग्जैक्टली. गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देयर. इन इंडिया लाइक वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट का, बट वहाँ पर अदर कंट्रीज में ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको स्पोर्ट्स के लिए. तो ये बहुत ज़रूरी है Right. स्पोर्ट्स को, किसी भी स्पोर्ट्स को मैं कहता Right, हूँ कि right. उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वो आइडेंटिफाई करना करना, और right. उसको कहीं ना कहीं उसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाना, उनको Right. सपोर्ट करना बहुत क्योंकि ज़रूरी है. अभी इंडिया में ऐसे एथलीट्स जो ओलंपिक्स खेलते हैं बट उनको अभी फ्रूट्स बेचना पड़ रहा है, या हाँ, बहुत. स्पोर्ट्स बिल्कुल. उनको मेडल्स बेचना पड़ रहा है. या अभी एक कमल कुमार है बॉक्सिंग के लिए, उन्होंने अभी डस्टबिन वो काम करे उसका, उनको वो सब चीज़ें करना पड़ रहा है क्योंकि उनको रिकग्निशन नहीं मिला, उनको जॉब नहीं मिला वो टाइम पे. सिर्फ उन्हें प्रोमिस करते हैं, बट उसको आप इनिशिएट कीजिए वो चीज़ एग्जैक्टली. तो वो एक चीज़ इंडिया का इम्प्रूव हो गया तो लाइक मे बी इंडिया ओलंपिक्स वगैरह में अच्छा चीज़ कर सकते हैं बिल्कुल इंडिया. बिल्कुल. आई थिंक भाई जैसे हमने बोला कि खेलो इंडिया किया है, वैसे हमको और इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे Right. ग्रास रूट लेवल पे Right. एथलीट्स को आइडेंटिफाई करना, जैसा कि चाइना कर रहा है Right, इनफैक्ट right, अभी कि वो right. बचपन से ही बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं. इनफैक्ट हमारे एपिसोड में
पावर लिफ्टर आए थे उदय स्वामी सर, ओके। तो उन्होंने भी यही बताया था कि वो ये आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों में कि क्या उनका फास्ट ट्विच मसल कौन सा है, स्लो ट्विच मसल्स कौन सा है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर पाते हैं कि ये कौन से स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कि ये एंड्योरेंस वाले स्पोर्ट्स हैं तो वो Right. लॉन्ग क्या कहते हैं फास्ट स्लो ट्विच वाली मसल्स वो बच्चे करेंगे। Right. जो फास्ट ट्विच है वो फास्ट जैसे कि रेस हो गया, ऐसे स्पोर्ट्स हो गए या कहते कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो गए, उसमें जा सकते हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो उस लेवल पे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। Right. वो हमें भी अब टाइम आ गया कहीं ना कहीं, अगर हम लोग क्या कहते हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस में अगर उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमी में उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट क्यों छोड़ दें, क्यों इसको इग्नोर करें। इनफैक्ट स्पोर्ट्स ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत important है, बिल्कुल नेशनल क्या कहते हैं इंटरनेशनल पावर दिखाने में, डिस्प्ले करने में स्पोर्ट्स आता है। अच्छा है। राइट। जैसे अल्ट्रा मैराथन है या इनफैक्ट कोई भी मैराथन रनिंग है, इसके Right. क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं बॉडी पे? मैराथन में आप सिर्फ 42 किलोमीटर्स एक सिंगल डे करते हो, देन आप 1-2 महीना आराम करते हो, आपका बॉडी इजीली रिकवर होता है। बट अल्ट्रा मैराथन आपको एवरी डे करना है, हाँ, बैक टू बैक करना है, 42 या 50-100 वैसा। तो उसमें क्या होता है, आपका बॉडी रिकवर नहीं होता है। आपको एवरी डे करना है, आपका बॉडी मसलस होगा, आपका फैटिग होगा, आप परफॉर्मेंस उतना अच्छा दे नहीं पाओगे अल्ट्रा मैराथन में। एंड उसके अलावा आपको मसल लॉस तो आपका ज़्यादा होगा ही होगा, एंड इंजरीज का चांसेस ज़्यादा है अल्ट्रा मैराथन में, क्योंकि आप एवरीडे करो, आपका मसल ब्रेक होगा। हाँ, तो वो चीज़ एक रिस्की है अल्ट्रा मैराथन में। एंड लॉन्ग टर्म जब आपका एज एक होगा, उसके बाद आपका बॉडी पे वीकनेस स्टार्ट होगा, अगर प्रॉपरली अगर आप खुद को इतना डाइट न्यूट्रिशन दे नहीं पाओगे तो ये ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना कि अल्ट्रा मैराथन में स्पेशली जहाँ पे Right. आपकी डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहो, ताकि exactly, वो correct. मसल लॉस ना हो और आपका जो न्यूट्रिशन वो है वो कम ना बैलेंस हो। रही सके। हाँ, तो ये तो डिसएडवांटेजेस हो गई, और Right. इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं? आपको इसमें अल्ट्रा मैराथन में आपको एक चीज़ सीखने मिलता है कि लाइफ में जो भी कुछ डिफिकल्टीज आता है, आपको एक माइंडसेट आपका बहुत स्ट्रांग होता है। अगर माइंडसेट अच्छा हो जाएगा एंड आपको डिफिकल्टीज जो भी आपकी लाइफ में रहे, उसको फेस करने का करेज मिलता है कि हाँ, मुझे अभी एग्जाम्पल एक 42 किलोमीटर्स करना है मुझे, तो मेरे को चोट लगी है, कुछ भी हो, मैं मेरे पैर में या फिर कुछ भी तबीयत भी खराब हो, आपको फेस करने का हिम्मत देता है कि मुझे पूरा करना है तो पूरा करना ही है। एक तो मेंटल टफनेस, मेंटली हाँ, आपको बहुत मेंटलिटी अच्छा आपका इम्प्रूव होता है, आपका पर्सनालिटी भी चेंज होता है उससे। लाइक आप एक नेवर गिव एटीट्यूड बन जाए, पर्सन बन जाओगे। नहीं, वो बात तो है ही, क्योंकि आप अपनी जब आप अपनी लिमिट्स समझते हो कि ये Right. मेरी लिमिट है, तो कहीं ना कहीं Right. आपको अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, ये Right. और सबके बस की बात नहीं Right. है, ये मैंने जो किया है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये जानना है कि अल्ट्रा मैराथन में क्या रोल किसका ज़्यादा अच्छा है, जेनेटिक्स का, विल पावर का या डिसिप्लिन का? इसमें विल पावर एंड डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन रहोगे तो आप वो चीज़ अच्छी कर पाओगे। आप छोटा गोल्स आपको सेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 42 करना है तो आपको 21 करना पहला। एंड जब मैंने रिकॉर्ड किया था जब 42 किलोमीटर्स का, उसका मैंने पहले लगातार 21 किलोमीटर किया था मैंने एवरी डे फॉर 150 डेज। 150 डेज लगातार आप 21 Yes. किलोमीटर्स कर रहे थे ट्रेनिंग के लिए, फॉर ट्रेनिंग के लिए। सो मुझे पता था कि मेरा बॉडी अभी अडेप्ट हो गया 42 के लिए। सो देन आई स्टार्ट द रिकॉर्ड, आई नो दैट मैं भी रिकॉर्ड कर पाऊंगा। सो मुझे मेरा विल भी उतना माइंडसेट अभी स्टेबल होगा कि हाँ, मुझे 42 करना है। सो मैंने वो चीज़ अचीव कर लिया वैसा। अच्छा, जैसे मैं राइट। मैं फास्ट रनर ही रहा हूँ, मुझे Right. मैराथन पता है, मेरी जान जाती है मैराथन करने। मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? लाइक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आपको वीकली आपको 4 डेज रन करना है, 2 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, एंड Okay. 1 डे आपको हिल ट्रेनिंग करना है। हिल ट्रेनिंग से आपका फ़ायदा क्या है, आपका ब्रीथिंग इंप्रूव होता है, आपका लेग मसल्स इंप्रूव होता है, एंड्योरेंस आपका इंप्रूव होता है। ओके, मैं कैसे कितना टारगेट रख सकता हूँ लाइक फॉर जो बिगिनर? बिगिनर है 5 किलोमीटर्स पर वीक। 5 किलोमीटर ही बहुत है मेरे लिए तो 5 किलोमीटर। यस, 5 किलोमीटर्स। देन आप उसको ग्रेजुअली आपका वर्कआउट टाइप्स अलग होता है। एक इंटरवल होता है। इंटरवल क्या होता है, एक 4 मीटर्स का ट्रैक होता है। तो वहाँ पर आप स्पीड से पाओगे, ऐसा नहीं कि आप यूजुअल स्पीड से। आपका एग्जाम्पल एक पेस रहेगा 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स का पेस रहेगा, वो पेस आप भागोगे। देन 30 सेकेंड्स जॉग, देन अगेन सेम स्टार्ट रहेगा वो। ओके, एंड आपका जैसा वीक बढ़ेगा आपका स्पीड बढ़ेगा उससे। अच्छा, तो वो इंटरवल वर्कआउट होता है। टेम्पर राउंड क्या होता है, आप एक 5 किलोमीटर्स रन कर रहे हो तो आप एक कंसिस्टेंट एक ही पेस से भागोगे, आपका स्पीड आगे पीछे नहीं होगा। 4 का पेस मतलब 4 का पेस से भागना है आपको। ओके, तो उससे आपका लॉन्ग डिस्टेंस का आपका स्पीड इंप्रूव होता है। अच्छा, हाँ, एंड वीकली जो अल्ट्रा होते हैं वो लॉन्ग रन्स करते हैं वीकेंड्स में।
50 या 40 किलोमीटर्स वीक डेज पे करते हैं वो, तो उससे आपका लॉन्ग अल्ट्रा के लिए आपका प्रिपेयर होता है। अच्छा, तो अलग अलग स्पीड से आप Yes. अलग अलग उसके लिए अरे प्रिपेयर अल्ट्रा के लिए आपको एवरी वीक में माइलेज आपको ज़्यादा देना पड़ता है। एग्जाम्पल मेरा 24 स्टेडियम रन है, तो मेरा वीकली माइलेज है 200 किलोमीटर्स पर वीक, वीकली माइलेज कितना? 200 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर। मतलब मीन्स एवरी डे 40 to 30 किलोमीटर्स पर डे एवरी डे। ओके। सो तो भी जगह मैं उस चीज़ के ट्रेन हो पाऊंगा एंड देन आई कैन परफॉर्म द बेस्ट इन द इवेंट ऐसा। ओके। अच्छा, ये साइंस मुझे नहीं पता थी। Exactly. अलग अलग स्पीड पे आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अब हर एक मैराथन अल्ट्रा मैराथन का डिफरेंट टाइप्स का ट्रेनिंग होता है, तो आप मैराथन का ट्रेनिंग आप अल्ट्रा मैराथन नहीं कर पाओगे। आपको Okay, हाँ। मैराथन करना है तो आपको मैराथन भी करना पड़ेगा, आपको अल्ट्रा मैराथन नहीं कर सकते हो आप, ओके। उसके लिए आपको अलग ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और ये स्पीड हम आपके इससे अपने GPS वॉच, जीपीएस वॉच yes. से वो कर सकते हैं। यस, उसको ट्राई कर सकते हैं हम लोग। ओके। एंड उससे आपका अभी तो अच्छे से वॉचेस कोरस अच्छे बेस्ट वॉचेस है वो सब, तो वहाँ पर आपका ट्रैक होता है, आपका हार्ट रेट मॉनिटर एंड आपको फिटनेस प्लान भी देता है वो, लाइक एक तरह का कोच ही हो गया आपका वो अच्छा गाइड भी करता है आपको, आपका आपकी सारी कैलोरीज वगैरह सब कुछ कैलकुलेट हो जाती एंड है। आपका हार्ट रेट भी देखता है, मेंटेन करता है। अगर इनकेस अगर 170 स्पाइक आपका हार्ट रेट जा रहा है तो वो एक हाई अलर्ट है। ओके। 170 बीट्स पर मिनट जा रहा है आपका, तो वो रिस्की है कि आपका हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है, होना नहीं चाहिए उतना वो, तो उस टाइम में आपको थोड़ा स्लो जाना है या तो आपको वॉक करना है। तो रफली कितना सही रेंज है? 140 to 150 140 to 150 Yes. बीट्स पर मिनट होना चाहिए। एग्जैक्टली। और आपका 170 या 180 प्लस जा रहा है तो वो इंडिकेशन है कि रिस्क का इंडिकेशन है। हाँ, इसका मतलब है कि वहाँ पे अभी आप रुक जाओ रुक जाओ slow या down तो करो, आप walk रेस्ट ले करो। लो थोड़ा सा। ओके। यूजुअली ये होता ही है, जब आप इंटरवल स्पीड रन करते तो उसमें आपका स्पाइक होता है हार्ट रेट, एंड आपका बेसिकली जब भी आपको लगेगा एंड वॉच आपको इंडिकेशन देगा कि इतना हार्ट रेट मत जा, थोड़ा स्लो हो जा, तो वाइब्रेशन मोड में आपको सपोर्ट करेगा वो। वाह, दिस इज नाइस। ये अच्छा यूज़ है उसको। Right. हम लोग अल्ट्रा मैराथन में ऐसे यूज़ कर सकते आई हैं। थिंक सो एप्पल वॉचेस पे भी होता है इस चीज़ें वो। हाँ, आई थिंक ये बेसिक Yes. तो सारे कंट्रोल्स आते हैं सब में। तो वो सब आपको हेल्प करता है, वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड अभी मैं और बहुत लोगों को देखता हूँ कि बैक टू बैक इवेंट्स करते हैं, मैराथन इवेंट्स, तो बैक टू बैक आप इवेंट्स करके अल्ट्रा मैराथन आपके लिए अच्छा नहीं है वो, ये आपको एटलीस्ट 3-4 मंथ्स पे एक इवेंट करना चाहिए एटलीस्ट। 3-4 मंथ्स अपनी रिकवरी को देने चाहिए। यस, फॉर एन अल्ट्रा मैराथन जिसको अच्छा रन करना है, अच्छा इवेंट पे अगर आप बैक टू बैक करके इट्स योर चॉइस, बट रिस्क है वो, क्योंकि आप 100 किलोमीटर के बाद आपको बॉडी को कम से कम एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का आपको रेस्ट चाहिए। या तो अभी मैं तो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका हूँ, तो आई थिंक सो मुझे कोई इशू नहीं होगा कि मुझे पता है कि कब क्या चीज़ें करना है। तो कोई जो बिगिनर है उनके लिए ये कि आप इवेंट कीजिए, लेकिन आप अगर आपको कुछ भी अगर आपको बॉडी में गलत होते हुए दिख रहा है, मैन यू शुड स्टॉप, आई थिंक सो। तो जैसे आप बता रहे कि जैसे कि किसी का हार्ट अटैक आ गया, Right. तो ये इंडिकेशंस उनको वॉच पे मिल सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली उनको मिल सकता है चीज़ें। अगर वो उसको मॉनिटर कर रहे होते ढंग से उस समय, तो Yes, वो शायद अपने exactly. आप को बचा सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बहुत रिस्क है, एंड ये बहुत सारे केसेस हुए, एक केस ने आपको 10 to 15 केसेस हुए ये। इनफैक्ट ये आजकल ये ट्रेंड तो नहीं कहूँगा, बट हाँ आजकल बहुत सारे लोग अवेयर हो गए हैं मैराथन्स रन करने के लिए, बट द थिंग इज कि वो उतनी ट्रेनिंग और वो नहीं करते उसके पीछे कि हाँ रन करना है, हम जा रहे हैं। आपका कोई फिटनेस बैकग्राउंड नहीं है, उससे पहले कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं, और एकदम से आप करते हो तो दैट वो आपको ज़्यादा रिस्की सिचुएशन में डाल देता है। वो आपका रिस्की है, क्योंकि कैसा आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा है जो चलो आज मैराथन भागते हैं, नहीं वैसा नहीं होता है। ठीक है, आप फन के लिए, बट आपका हेल्थ का रिस्क है वो, एग्जैक्टली आपका लाइफ का रिस्क है वो, क्योंकि रनिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। उसको आपको प्रॉपरली केयर करना पड़ता है, आपको प्रॉपरली खुद को अवेयर करना पड़ता है कि क्या चीज़ चाहिए मुझे। एंड आजकल लोग लाइक ट्रेंड लेके चल रहे कि मैराथन पार्टिसिपेट करो हर इवेंट में, नहीं, इट्स नॉट ए गुड आइडिया। आप खुद को ट्रेन करो पहला, देन यू कैन गो फॉर दैट। एग्जैक्टली। आप क्या सजेस्ट करते हो अगर हमको रनिंग करनी है लॉन्ग रन में, मैराथन के लिए जो भी ट्रेनिंग करनी है, तो इसे बीच पे रन करना चाहिए या ग्रास पे रन करना चाहिए, क्या बेटर ऑप्शन रहता है? लाइक जो ऐसी जगह पे ट्रैक्स वगैरह होते हैं, सिंथेटिक ट्रैक्स, वहाँ पर रन कर सकते हो, या फिर आप मिट्टी का जो रोड होता है वहाँ पर आप रन कर सकते हो, या मिट्टी का जो ट्रैक होता है वहाँ पर, क्योंकि ये रोड एकदम हार्ड सर्विस होता है, वहाँ पर नी पे इम्पैक्ट आता है, आपको दिक्कत होगा, नी की प्रॉब्लम होती है एग्जैक्टली, एंड आपका एंकल भी पेन होता है रोड्स वगैरह में। एंड या तो आप मिट्टी का कोई रोड्स रहेगा, या मिट्टी का लाइक ट्रेल पे भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ट्रेल भी सॉफ्ट होता है, एंड आपको टेरेन चेंज होता है, वहाँ पर आप रन कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप सीमेंट या ट्रैक पे मत कीजिए,
दैट इज बैड फॉर योर नीज. लाइक आप कंटिन्यूस मत कीजिए, आप चेंज कीजिए एवरी डे. आप वन डे ट्रैक, वन डे आप रोड, वन डे आप ट्रेल, ऐसा कर देते हो. आपको सेम डे की जगह पे नहीं करना है. आप लॉन्ग टाइम तक उसी पे प्रैक्टिस कर रहे हो, वो नहीं कर सकते. हिल पे आप कर सकते हैं, हिल पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पर सॉफ्ट रहता है लाइक जो सर्विस है. यहाँ पर हार्ड सर्विस आपको दिक्कत देगा, फिर वो नी पे दिक्कत देगा, आपका हेल्थ का दिक्कत देगा. अच्छा, जैसे आप कह रहे हो अपहिल कर सकते हैं, बट मैंने देखा कि लेकिन आप जैसे डाउन हिल भी जाते हो ना, तो भी आपकी नीज पे बहुत स्ट्रेन आता राइट. है. नहीं, डाउन हिल पे आपको प्रॉपर्ली बैलेंस करना पड़ता है खुद को. हाँ, उसका वो- प्रॉपर्ली आपको ट्रेन करना पड़ता है डाउन हिल पे भी. ओके, ये डाउन हिल पे क्या होता है, आप जरा सा कुछ गलती हो आप नीचे गिर जाओगे. बिल्कुल. एंड इंजरी चांस ज़्यादा डाउन हिल पे होता है, अपहिल पे नहीं होता है. एग्जैक्टली, मैं वही क्योंकि- इसलिए पूछना चाह रहा था. गलती से अगर आपका पैर ट्विस्ट भी हो जाता है ऊपर आपका, तो ट्विस्ट होने के बाद आप नीचे गिर सकते हो, आपका एंकल पेन हो सकता है, एंकल डैमेज हो सकता है. ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ भी है रनिंग के वक्त. ये पूना में इवेंट होता है, जंपिंग होला करके इवेंट होता है पूना में, ट्रेल रन 100% ट्रेल है. अभी जैन में उसका इवेंट होने वाला है. ओके, तो उसमें कैसा है कि एलिवेशन 7000 मीटर्स गेन है, 7000. 100 किलोमीटर्स के लिए. एंड इट्स वन ऑफ द टफेस्ट स्टेजेस इन इंडिया. उसमें अराउंड 10 से 20 लोग पार्टिसिपेंट्स आते हैं. फिनिश वन एक ही करता है. सीरियसली? Yes. एक ही फिनिश, पूरा ट्रेल है? 100% ट्रेल, 1% भी रोड नहीं है उसमें, रोड है ही नहीं. एंड ऊपर जो हाइड्रेशन पॉइंट है अराउंड 12 किलोमीटर का हाइड्रेशन पॉइंट है. अच्छा, वो 12 किलोमीटर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. सेल्फ सपोर्टेड रेस है वो. माय गॉड. सेल्फ कैरी करना है, सेल्फ लेके आपको भागना बैग लेके. एंड ट्रेन पे आप 12 किलोमीटर बोलोगे तो आपको 2-3 घंटा ऑलमोस्ट वापस जाएंगे. क्लाइम करना है, देन डाउन जाना है, क्लाइम करना एग्जैक्टली. है. तो एंड जंपिंग वाला का जो कॉन्सेप्ट लगाना है, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स एसोसिएटेड इवेंट है, ये AFIB इवेंट है ये. अच्छा, हाँ, तो आपको जैसे आप रन करोगे वहाँ पर आपको कंटिन्यूस हिल मिलेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन. जिसकी बाकी ट्रेल्स में क्या होता है, आपको वन टाइम हिल मिलता है. एग्जैक्टली. हाँ, एंड डाउन में आपको अच्छा सा डाउन मिल जाता है. बट यहाँ पर आपको एक 100 मीटर पार चढ़ा अगेन डाउन, 100 मीटर पार चढ़ा अगेन डाउन. अच्छा, ऐसे इसका नेम जंपिंग और रखा उन्होंने. ओके. ये एवरी ईयर होता है, उनका इवेंट होता है ये. तो अभी आप जाओगे उस पे? आई विल ट्राई. अच्छा. और तो अच्छा, आपका कोई वाइल्डेस्ट किस्सा हुआ है ऐसा इसमें, ऐसे कोई ट्रेल में? लाइक अभी रिसेंटली तो मेरा हुआ था एक, जब मैंने 10,000 किलोमीटर स्टार्ट किया था. सो वहाँ पर कैसा था कि मैं अलग अलग प्लेसेस पे रन करता था, लाइक हाँ. समटाइम्स पुणे, समटाइम्स नासिक. सो उस टाइम मैंने नासिक पे आई वॉज गोइंग टू त्र्यंबकेश्वर. मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेला बैठ गया, आई वेंट टू रन जस्ट. तो लोग एंड वहाँ पर एक शॉर्टकट होता है त्र्यंबकेश्वर के लिए. सो लेफ्ट से निकला मैं. देन वो शॉर्टकट रहता है जहाँ पर एक होटल्स आपको 5 किलोमीटर में एक होटल से मिलेगा आपको खाने के लिए. तो मैं बोला ये होटल्स नहीं आ रहे, कुछ आ रहे नहीं आगे. हाँ. मैं डर गया, मैं बोला ये क्या हो रहा है. तो वहाँ पर पूरा एकदम फॉरेस्ट एरिया था वो. एंड रात को अराउंड 6 PM को मैं प्लेस के बाद रीच होने वाला था. तो वहाँ पर एक गाड़ी वाला आया बैक साइड से, बोला यहाँ पर हाइनस घूम रहे. Oh my सो God. जब भी वो बोला कि आगे लकड़ी लेके जा, यहाँ पर हाइनस 4 घूम रहे वहाँ पर. तो जैसा उन्होंने लाइट दिया गाड़ी का, सामने से 4 भागे आए ना. Oh my God. सो मैं बोला, एंड मैंने वहाँ पर बोर्ड देखा, वहाँ पर लिखा वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग. तो मैंने नोटिस नहीं दिया. तो बोला तू गलत जगह पे आया है यहाँ पर, ये बहुत रिस्की है यहाँ पर, हाइनस घूमते हैं. एंड लकीली उस टाइम वो गाड़ी वाले ने बताया मेरे को. तो जैसा लाइट गाड़ी का लाइट पड़ा उसके ऊपर, देन दे वेंट तो लाइक भागे. फास्ट हाँ. फास्ट चले गए. एंड 4 थे अभी, लाइक लकीली उस टाइम वो थे एंड मैं बच गया. सो Scary. मैंने 60 किलोमीटर कवर किया था एंड मैं सोलो था, पर कोई नहीं था. बाप रे. तो फिर वो आपने पूरा, फिर वहाँ से आप आगे पूरा रन यस करते हुए गए? पूरा गया मैं त्र्यंबकेश्वर गया. देन आई वेंट टू हॉल्ट लिया पर, आई वेंट स्टे किया पर. देन अगेन आई केम बैक फ्रॉम त्रिमक टू डोंबिवली. सो ये एक्सपीरियंस है, ये सिखाता है कि कभी आपको शॉर्टकट्स लेना नहीं चाहिए. हाँ. तो मैंने शॉर्टकट लिया था, वो लाइक 10 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता था मुझे. तो मैंने शॉर्टकट लिया जस्ट फॉर फन. बट वो फन की जगह पे ज़्यादा फन होते तो बच गया. वही वही. वरना फिर मैराथन से स्प्रिंट हो जाती है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेचुरल एंड सप्लीमेंट्स जो यूज़ होते हैं इसमें? बेसिकली सी, मैं तो नेचुरल पे ज़्यादा उसको ट्राई करूँगा कि ये चीज़ें लेने की. मैं कभी सप्लीमेंट मैंने प्रेफर किया नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट एक चीज़ है जो मैनमेड है. एंड वो उसमें केमिकल्स मिला हुए रहते हैं जो हमें पता रहता नहीं है. एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है, उसका हानिकारक भी होता है. एंड नेचुरल में कभी भी आपको कुछ साइड इफेक्ट नहीं आएगा. एंड आपका बॉडी के लिए भी, हेल्थ के लिए अच्छा है. आजकल जो मेरे फ्रेंड्स से कलीग्स से वो लोग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं. बट उनका एक ही शॉर्ट टर्म के लिए उनको शॉर्टकट इजीली पसंद है, जो उससे उनको हेल्प मिलता है सप्लीमेंट से.
बट ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आप जो चीज़ इंटेक कर रहे हैं वो आपका बॉडी के लिए हार्मफुल है एंड आपका बॉडी के हेल्थी भी नहीं है वो, ऑफ कोर्स। क्योंकि आप हेल्थी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए, सप्लीमेंट्स अब यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं है, बट आप उसको लिमिटेड पे रखिए। तो ये मेरा एक मैसेज था सप्लीमेंटर। तो नेचुरल अगर हम डाइट ले रहे हैं राइट। फॉर अल्ट्रा मैराथन या मैराथन के लिए, तो हमारी डाइट क्या होनी चाहिए रफली? बेसिकली आपका जब भी आपका एवरीवेयर होता है, आप बनाना फ्रूट्स ले सकते हो, एप्पल्स। उसके बाद आपका अगर आपका 15 मिनट्स कराना रहेगा पर्टिकुलरली, तो आप 21 के बाद ब्रेड एंड पीनट बटर या आप सैंडविच प्रेफर कर सकते हो एंड पराठास। उसके बाद आप बीच में फ्रूट्स एवरी 10 मिनट्स आप फ्रूट्स ले सकते हो, ऑरेंजस, बनानास, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो एवरी आवर पे। और ये तो जैसे हो गया आपके ड्यूरिंग द रन का फाइट, लेकिन जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग जैसे करते हैं पूरे दिन में, तो तब क्या हमारा डाइट होना चाहिए ताकि हम वो हील रिकवरी अच्छी से हो? आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा रहना चाहिए, आपका कैल्शियम विटामिन सभी आपको चीज़ ज़रूरत है एथलीट को, सिर्फ प्रोटीन नहीं, आपको सभी चीज़ों की ज़रूरत है ताकि आपका बॉडी नेक्स्ट डे अच्छे से रिकवर हो सके। तो उसके लिए आपको एक हेल्थी फूड, सलाद, फ्रूट सलाद एंड ओट्स, ये सब चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हो। एंड मिल्क क्वान्टिटी आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा एंड कर्ड भी आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा एंड एग्स भी आप कंज्यूम कर सकते हो एवरी डे, अगर आपका अच्छा खासा लॉन्ग रन है तो। ओके, क्योंकि आपको वही कॉम्पनसेट तो करना ही पड़ेगा Right, कहीं ना right. कहीं। और वही जैसे हम बात कर चुके हैं कि जितना अगर हम मसल लॉस कर रहे हैं, Right. फटीग हो रहे हैं, Right. तो वो बॉडी को वापस से रिवाइव होने के लिए ये सब कहीं ना कहीं आपको चीज़ें Right. लेनी पड़ेंगी, और Right. अलॉन्ग विद रेस्ट। राइट। हाँ, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हम लोग देख रहे हैं कि अब उन्होंने एक स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप कर ली, सब कुछ Correct, कर लिया, correct. तो अभी दूसरे स्पोर्ट्स में भी शिफ्ट होते हैं। हमने Right. बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैन देखे हैं जो एमएमए में गए, या जो बहुत Right. सारे बॉक्सर्स हैं जो एमएमए में गए। Right. तो ऐसा बहुत सारे लोग मिक्स एंड मैच कर रहे हैं और भी स्पोर्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। राइट। तो आप कभी अपने आप को फ्यूचर में कहीं देखते हो किसी और स्पोर्ट को में रिकॉर्ड्स बनाते हुए, रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए? फिलहाल तो अभी ये मैं इस पे फोकस करूँगा, लाइक एंडोस पे, क्योंकि मेरा वो उस चीज़ से मुझे लोग जानते हैं एंड इससे लोग इंस्पायर भी हुए मुझे देखे एंड मुझे को बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं बिकॉज अभी आई स्टार्टेड रनिंग। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ किसके लाइफ पे इंस्पायर किया, किसको मैंने अच्छा चीज़ सिखाया, तो ये चीज़ को मुझे आगे लेके जाना है एंड इसी पे मुझे मैं ये करूँगा करियर। फॉर नाउ भी यही है। यस, नहीं फॉर लाइफ टाइम, लाइक for lifetime. यस, चलो, बिकॉज nice. इसी से लोग को इंस्पायर कर रहा हूँ एंड लोग को नई चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, सो इसको मुझे लाइफ टाइम ऐसा करना है। अच्छा, इसमें इंजरीज का क्या स्कोप है? कैसे इंजरीज होती हैं और कैसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं? इंजरीज से अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी कभी हम लोग उसको बोल नहीं सकते कि इंजरी आ जाएगा करेगा, नहीं। उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आपको प्रॉपर बॉडी को ख्याल रखना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशन डाइट, आपको मेडिकली ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपके बॉडी में कमी है, तो उससे आप एक मेडिकली प्रोफेशनल से गाइडेंस ले सकते, इससे इंजरी की प्रिवेंट कैसे करना है आपको प्रॉपरली बताएंगे। एंड प्लस आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगा डेली एवरी डे, आपको क्या परफॉर्मेंस करे, कौन सा आपका इवेंट है। एग्जाम्पल एक 42 किलोमीटर रन करना है आपको, तो उसके लिए आपको पहले मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा आपका इंजरीज प्रिवेंट करने के लिए। एंड उसके बाद आपका जो रनिंग होता है, रनिंग में आपका कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको इतना काप्स कैलोरीज आपको इंटेक करना है, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, तो वैसा आप इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हो। एंड इंजरीज ऐसा नहीं कि इन द फॉर्म ऑफ आपका हेल्थ का भी इंजरी होता है, जैसे आप रन करते थे आप कुछ एंकल इंजरी हुआ या फिर आपका बॉडी पेन हुआ, तो ये सब चीज़ें होता है। क्रैम्प्स भी यूजुअली क्रैम्प्स तो बहुत कॉमन होता है रनिंग में, तो उस चीज़ को भी आप प्रिवेंट कर सकते हो प्रॉपर्ली, अगर आपका मेडिकल एडवाइस लोगे तो प्रॉपर्ली आप चीज़ को, हर चीज़ का आपको उसमें सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, जैसे मैंने सुना है रनिंग में ये बहुत होता है कि आपकी जो स्पाइन है ना, राइट, वो बहुत कंप्रेस हो जाती है। आप जब बहुत आवर्स तक रन कर रहे होते हैं, तो उसे कहीं से कहीं डिकम्प्रेस करना ज़रूरी होता है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है एक्चुअली, बट वो क्या था, आपको बॉडी पेन होना स्टार्ट होता है जब भी आप, लाइक मैं यूजुअल रॉन्गनेस होता हूँ, जो बैक पेन मुझे बहुत होता है, अभी तो फिलहाल कम हो गया क्योंकि मैं इसको प्रॉपर्ली रन के पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करता हूँ फिजियोथेरेपी के साथ, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड तो वो चीज़ को लाइक एंड आप ज़्यादा उसको एक रनिंग का पोस्चर होता है, फॉर्म में एक रनिंग करना पड़ता है, तो उस चीज़ से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो पेन को। एंड जो स्पाइन को होता है वो आपको प्रॉपर्ली इसका फिजियोथेरेपिस्ट करना पड़ता है एवरी, या आप 5 to 6 years पे आप कर सकते हो इवेंट पे, ताकि आपको पेन ना हो एंड आप अच्छे से इवेंट कर सको। ओके,
हाँ, ये आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है बाकी लोगों को भी जानना जो आजकल बहुत मैराथन करते हैं Right. और विदाउट एनी ट्रेनिंग। Right. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके बैक पेन एकदम से हो जाते हैं और ये Right. सब क्या कहते हैं इंजरीज हो जाती हैं, जॉइंट पेन जो Right, कहते हैं वो right, अक्सर होता है। right. वो अगर जितना वो उसके पीछे फॉलो अप फिजियोथेरेपी या वो सब कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो एग्जैक्टली इश्यूज़ नहीं है। एग्जैक्टली। उसके अलावा जो बेसिकली जो रनर्स होते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, विदाउट ट्रेनिंग वो लोग डायरेक्टली 10 किलोमीटर रन करते हैं विदाउट ट्रेनिंग। तो उन्हें क्या होता है, उन्हें इंजरी हो जाता है, शिन पेन होता है, नी पेन होता है। तो वो लोग प्रॉपरली चीज़ें करते नहीं है, एंड देन वो कंपनी रहती है कि मुझे ये पेन हुआ, वो पेन हुआ। सो वो चीज़ है कि आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, भले 1-2 किलोमीटर से स्टार्ट कीजिए, डायरेक्टली 5 मत कीजिए। एंड स्पीड के पर आप ध्यान मत दीजिए, आप आपका जो कंफर्टेबल लगे आप उस चीज़ को करिए। सभी स्टार्ट अपने बिगिनर स्टार्ट करें तो उसको आप उसको पहले अपना स्टेमिना बिल्डअप करना चाहिए, उसको धीरे धीरे 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक या 10 वीक जैसा भी हो, उसको स्लोली बिल्डअप करके देन वी शुड गो फॉर द स्पीड। स्टार्टिंग से आपको स्पीड में जाओगे तो आपको इंजरी हो जाएगा। ओके, अच्छा आप ट्रेनिंग करते हो क्या इंडिविजुअल्स को वैसे? यस, मैं ट्रेन करता हूँ इंडिविजुअल्स को भी, अल्ट्रा मैराथन्स एंड मैराथन्स के लिए। अच्छा, यस, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है या सिर्फ बोथ आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग अच्छा। भी है, राइट। और लाइक उसमें कैसे कौन सी एज के स्टूडेंट्स आपके आते हैं? इसमें ओपन एज है, एवरी कैटेगरी, ऑल Okay. कैटेगरी से इसमें। यूजुअली आप कैसे देखते हैं आपके स्टूडेंट्स किस कौन से एज ग्रुप के रहते हैं? यूजुअली तो अभी अल्ट्रा मैराथन्स होते हैं 20-30 लाइक 20 to 30 Yes. एजेस के लोग रहते हैं। यस, क्योंकि इसमें कैसा होता है, जो उनको बेसिक क्या होता है, उनको इवेंट्स खाना होता है। जो मेरे ट्रेनर है उनको मैं बोलता हूँ कि नहीं, आपको इवेंट्स नहीं करना चाहिए, एवरी इवेंट्स आपको प्रॉपरली गाइड लेके आपको प्रॉपरली कीजिए आप, देन दैट इज अ पर्सनल चॉइस कि उन्हें करना है कि हाँ, नहीं ऑफ करना। कोर्स। So, और अच्छा मेल फीमेल रेशियो क्या रहता है आपके यहाँ? अभी तो लाइक फिलहाल तो बहुत कम मेल रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि उनको ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मैराथन्स में वगैरह में। फीमेल का है बट लाइक उतना नहीं है, उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है लाइक रनिंग में। आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए चेंज करने के लिए कि एक फीमेल्स को भी उतना ही ज़रूरी है फिटनेस, राइट ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ करना, स्पोर्ट्स करना, राइट भले ही आप स्पोर्ट्स लाइन में नहीं हो बट राइट एज अ लाइफस्टाइल करना ये बहुत ज़रूरी है। राइट और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हो कि 20 to 30 है, वो हमें 20 to 45 तक का वो Exactly. रेंज होनी चाहिए। राइट उतने सारे लोगों को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के लिए अवेयर होना चाहिए। और Right. अब मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स हमेशा तुम हारने जीतने के लिए मत खेलो, स्पोर्ट्स आपकी Exactly. एक्टिविटी, आपकी लाइफस्टाइल के लिए लाइफ स्टाइल है, राइट एग्जैक्टली। वो आपका माइंड भी अलर्ट कर रहा है Right. कहीं ना कहीं, राइट। वो चीज़ है। एंड कैसे होता है कि जो आप जैसा माइंडसेट आप करेगा वैसा आप बनोगे। एंड आप प्रॉपर्ली ट्रेन कीजिए, लाइक आप अगर आप एक अच्छा लेवल पे खेल रहे हो तो उसको आप अच्छे लेवल पे लेके जाइए, उसको किसी से बात कीजिए, कुछ जो प्रोफेशनल पर्सन से आप गाइड ले सकते हो कि कैसा मुझे करना है इवेंट पे। एंड ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपका डाइट न्यूट्रिशन ये चीज़ों का आप ध्यान रखना चाहिए आपको, एक एथलीट को जो बिगनर है उनके लिए। अच्छा ये बताइए कि वैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कहते हैं ना मैराथन्स का, अल्ट्रा मैराथन का, भाई इससे फ़ायदा क्या है, दौड़ ही तो रहे हैं। तो आप मुझे भी बताओ कि इससे एक्चुअली क्या फ़ायदा है? इसका आपका हेल्थ की वजह है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं मुझे देखिए बहुत लोग इंस्पायर हुए, मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपका मैं फ़ैन हूँ, लाइक आपसे मोटिवेटेड हूँ, आप किस में रनिंग स्टार्ट किया। तो मैंने ये कुछ लोग कुछ अच्छा मैसेज सीखा है, ना कि स्मोकिंग, ड्रग्स, वो सब चीज़ें मैं किसको कुछ गलत चीज़ों का ये करने कर रहा हूँ। तो मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं किसी कुछ अच्छा चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं। सो ये एम था रन का मेरा। आई थिंक कोई भी एक भी इंडिविजुअल अगर आपसे कुछ पॉजिटिव सीख रहा है और अपनी लाइफ में वो चेंज डाला है, आई थिंक योर मिशन इज डन। या एग्जैक्टली, मिशन सॉरी योर वर्क इज डन। यस एग्जैक्टली। एंड इंस्पायर्ड मेनी लोग नॉट एनी सिंगल इंडिविजुअल, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो मुझे देखिए रन स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो इट्स अ वेरी ग्रेट, लाइक मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने किसको भले नॉट फाइनेंशियली बट मैंने उनको एज एन मेंटली सपोर्ट किया। आई थिंक हम लोग कहीं ना कहीं लाइफ में ना पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं आप किसी की लाइफ बेहतर कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ पैसे से ही हो। आप किसी की लाइफ बेहतर बना रहे हैं, यू मेकिंग देम मच हेल्दियर एंड ऑब्वियसली लीडिंग टू अ हेल्दियर माइंड, एक अच्छा माइंडसेट बना रहे हो। कहीं ना कहीं वो भी जाके उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आप लेके आ रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। एग्जैक्टली राइट। और लोग अक्सर कहते हैं कि आप कुछ अकम्प्लिश करके आते हो, फिर लोग कहते हैं कि हाँ इसका क्या हुआ, वही या कितना मिला। एग्जैक्टली वो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। बट
वो चीज़ वो ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, एग्जैक्टली आपका लाइफ पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, आपको क्या पर्सनल इम्पैक्ट कर रहा है, वो चीज़ है। एग्जैक्टली वो बहुत ज़रूरी आई थिंक वो माइंडसेट से हमको ऊपर भी आना चाहिए कि हाँ सब कुछ पैसे में नहीं तोला राइट जाता है। राइट राइट एग्जैक्टली राइट। अच्छा ये अभी मैंने सुना था रिसेंटली लद्दाख में भी एक मैराथन हुआ था राइट राइट तो उसमें भी लाइक यहाँ बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं राइट। यस लाल अल्ट्रा जो होता है मैराथन पहले होता था, ये इवेंट अल्ट्रा मैराथन होता है। ओके 55, 100, 111, 222, 333, 555 ये किलोमीटर्स का मैराथन होता है, पहले होता था। तो उसमें एक पर्सन था जो खरदुंगा की विलेज है वहाँ पर, सबसे हाईएस्ट पीक एल्टीट्यूड वहाँ पर है। सो वहाँ पर वो पर्सन जाके रात को स्टे किया, मतलब इवेंट के थ्रू टाइम में उन्होंने वहाँ पर होल्ड किया था। तो सेकेंड डे जैसा उनका ये हुआ, उनको वहाँ पर सो गए 15-20 मिनट के बाद, ऑन द स्पॉट ही डाइड, राइट क्योंकि एल्टीट्यूड कम था, ऑक्सीजन नहीं था उनका। एक हाँ ये लद्दाख में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनफैक्ट जब मैंने न्यूज़ में पढ़ी थी मतलब मैराथन न्यूज़ पढ़ा तो मैं वही कह रहा था कि वहाँ पे मैराथन करना और मुश्किल है Right, right, कि right. इतना कम ऑक्सीजन लेवल है और साथ ही साथ आप क्या कहते हैं टेम्परेचर्स बहुत Right, ड्रॉप होते हैं तो right. इसलिए वहाँ क्यों करेगा कोई मैराथन। ये कैसा होता है, जब ये वो जो पर्सन था उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर रुका है, वो जाके रुका सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे रुक गया, जगह उसने रेस्ट लिया। सो वहाँ पर जाके जिससे वो रुका एंड 15-20 मिनट में एल्टीट्यूड ऑक्सीजन खत्म हो गया, देन ही डाइड। एंड जैसा वो गाड़ी से लेके चल रहा था आगे, गाड़ी ने के ये कर दिया उसको। आई थिंक ये इसकी एक ट्रेनिंग भी होती, मैं एक आर्मी का एग्जैक्टली एल्टीट्यूड ट्रेनिंग होता है। हाँ एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग लाइक 15-20 डेज से ट्रेन करते हैं बिकॉज ऑफ आप लेस ऑक्सीजन में यूज्ड टू हो जाते हैं। माउंटेनियर्स का भी ट्रेनिंग होता है, अबनेस इंस्टीट्यूट होता है, एग्जैक्टली दार्जिलिंग इंस्टीट्यूट होता है, यहाँ पर आपको माउंटेनियर्स का ट्रेनिंग दे देता है 1 मंथ का। आई थिंक माउंटेनियर्स का उन्हीं का ट्रेनिंग था एग्जैक्टली लद्दाख में उसका जो मैंने देखा है। देखो रनिंग का भी टाइप्स डिफरेंट होता है, रोड रनिंग, ट्रेल रनिंग, अल्ट्रा, बैक टू बैक, एंड्योरेंस, मल्टी रेसेस। तो इसमें क्या होता है, जो रोड में होता है सिर्फ वो रोड में होता है या ट्रैक में होता है। जो ट्रेल होता है माउंटेन बोलते हैं इसको, माउंटेन रनिंग या ट्रेल रनिंग होता है, जो सिर्फ माउंटेन में दौड़ते हैं, वो लोग रोड नहीं करते। एंड बैक टू बैक जो मल्टी डे स्टेज वाइज होता है वो एवरी डे होता है, उसका भी इवेंट इंटरनेशनल में होता है। अच्छा एंड ये डिफरेंट टाइप्स के रनिंग है। एंड जो अल्ट्रा स्टेडियम रेस होता है वो 24 आवर्स होता है या 48 आवर्स, 72 आवर्स, ये भी इवेंट्स होते हैं, या 10 डे रेसेस। तो ये स्टेडियम रेस होता है, ये अल्ट्रा मैराथन का टाइप्स है। ओके सो आप जैसा जो आपको अच्छा लगता है वो उसमें आप जा सकते हो। इतने सारे ऑप्शन से रनिंग के लिए भी अपनी आपके कैपेसिटी के हिसाब से राइट, आपका जो चॉइस अच्छा लगता है आप उस पर जा सकते हो। अच्छा ये तो मुझे भी पता है इतने सारे टाइप्स राइट एग्जैक्टली। तो थैंक यू विशाख, थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग you. टू आवर पॉडकास्ट। आपने बहुत सारी नहीं एक्चुअली बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बताई, इनफैक्ट जो मुझे भी मैराथन और अल्ट्रा मैराथन के बाद बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो मुझे पता नहीं थे। राइट थैंक यू सो मच, मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ आज एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस भी कुछ ना कुछ सीखी होगी। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड स्प्रेडिंग दिस नॉलेज अबाउट अल्ट्रा मैराथन्स एंड आई होप कि आपको अच्छी से अच्छी स्पॉन्सरशिप मिले। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये स्टोरी को हम जितना ज़्यादा हो सके उतना स्प्रेड करें और साथ ही साथ अल्ट्रा मैराथन की नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को भी उतना ही स्प्रेड कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट जो अपना नेक्स्ट चैलेंज लेने वाले हो, जो आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाने वाले हो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच टीम को भी। एंड मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट से लोग इंस्पायर हो और रनिंग में, और अल्ट्रा मैराथन एक अच्छा स्पोर्ट है, आप उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड किसको कुछ अगर डाउट रहेगा मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा कैसे ट्रेन करना है। एंड अब अच्छी चीज़ों के लिए ध्यान दीजिए, कोई भी रॉन्ग चीज़ें मत जाइए। ये मेरा एक मैसेज है लाइक एक पॉडकास्ट के थ्रू। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर आपके स्पोर्ट में कुछ अचीव करना हो या कुछ करके दिखाना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा वो सपोर्ट रहे, वो एसोसिएशंस, फेडरेशंस का कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रहे, एक स्ट्रक्चर मिले। कभी ना कभी आपके पास खुद ही इतना जोश, इतना जुनून होना चाहिए उस लक्ष्य को पाने का कि जहां आप इन सब के परे हो जाते हैं। और विशाख ने बहुत ही क्लियरली ये दिखाया है कि आपको इन सब चीज़ों पे, इन सब बॉडीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। जब आप कुछ ठान लेते हैं तो आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जाते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट। हमें प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हेल्दी एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू।